ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के लिए बेटा हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकंड होता है बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब मुझे बताओ स्टेप जो अपन सीखने जा रहे हैं बेटा वो डायरेक्ट मेथड है और अज्यूम्ड मीन मेथड है। मैं इसके क्वेश्चंस लेता हूं और एक में मैं आपको अलग अलग मेथड से सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है, समझ गए सर। कभी मान लो बेटा हमारे, क्योंकि अपन को तीनों मेथड सीखना है, तो कभी मान लो आपको क्वेश्चन आए कि मीन निकालो और आपके सामने बेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, तो बेटा आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करोगे वो काय पर डिपेंड करता है कि जो आपको डेटा दिया हुआ है वो वैल्यूज कैसी लेकर बैठा है। मतलब जैसे मान लो छोटी वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्ट लगा दो, लेकिन मान लो बेटा बड़ी 100s 200s 300s वाली वैल्यू है तो अज्यूम्ड मीन लगा दो, और थाउजेंड्स और ऐसी 10,000 वाली वैल्यूज है तो स्टेप डिवीजन लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटे वैल्यू वाला है जैसे फर्स्ट वाला, तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं और कैसे करने जा रहे हैं अपन लोग एक्सरसाइज 13.1 कैसे करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो डेटा दिया है बेटा अपने को, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेटा बताओ बेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स साथ यहाँ पर क्या दिया है नंबर ऑफ हाउसेस दिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्वे कंडक्ट हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने किया उनकी एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने बेसिकली 20 हाउसेस है एक लोकेलिटी में, उसमें देख ली कितने कितने प्लांट्स हर एक आदमी ने अपने घर में लगाए हुए हैं। उन्होंने इस डेटा को क्या कर लिया बेटा इकट्ठा कर लिया और हमसे बोला जा रहा है क्या निकालो मीन निकालो, ठीक है। तो अब जब देखो 0 से कहां तक गए बेटा 14 तक गए और 2 की क्लास हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 तक ही है ना। फिर बेटा मुझे बताना है इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा इसको नाम दे दिया करो जैसे इंटरवल्स, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग एक और चार्ट बनाते हैं इसी के जैसा और उसमें क्या करते हैं वो देखो, फिर से फिलिंग करेंगे अपन लोग निकालेंगे बेटा सबसे पहले मिड वैल्यूज। क्या निकालोगे मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यूज का एक और नाम होता है बताओ क्या क्लास मार्क्स। तो अब सबसे पहले जो अपन लोग करते हैं बेटा वो निकालते हैं, क्या मैं स्टेप लिखते जाऊं क्या इसके भूलोगे तो नहीं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आपको क्या निकालना होता है क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं वो भी देखो। क्लास मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट को ऐड करो लोअर लिमिट में और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 0 + 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 + 4 6 का डिवाइडेड बाय 2 करो 4 + 6 10। अच्छा अब देखो वैसे ही डेटा बेटा कंटिन्यूअस है और 2 का ही गैप है तो इनके जो बीच के गैप है ना वो भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ, यानी 5 + 2 7 कर दो, 7 + 2 9 कर दो, 9 + 2 11 कर दो, 11 + 2 13 कर दो। इतनी बात समझ गए। और इसे नाम दिया अपन ने क्या क्लास मार्क्स और डिनोट कैसे करेंगे अपन लोग x, ठीक है। क्या किया अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते गए, ठीक है। पहला मिल गया 1 3 ऐसे मिलते जाता, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेगुलर है। रेगुलर मतलब क्या है बेटा 2 का गैप हर एक इंटरवल में, तो सीधे आप क्या करो जितना डिफरेंस होता है ऐड करते जाओ, ठीक है। समझ गए क्लास मार्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको क्या करना होता है बेटा अब आपको fx निकालना होता है। अब fx निकालने का मतलब ट्राई करो 1 2 1 1 1 2 3 6 1 5 5 5 7 6 9 54 2 11 22 3 13 ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना होता है समेशन fx निकालना होता है। वो कैसे निकलता है इन सबको प्लस कर दो,
1 + 6 7 + 5 12 + 35 47 47 + 54 ये हो जाएगा कितना 101 + 22 1023 और 123 + 39 कर दो कितना मिल जाएगा 3 + 9 12 162 समेशन एफ एक्स आ गया कितना 162। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा एफ एक्स निकालना है ठीक है और थर्ड स्टेप में आपको जाके समेशन एफ एक्स निकालना होता है। फोर्थ स्टेप में आपको बेटा समेशन एफ निकालना है यानी इन सबको प्लस कर दो समेशन एफ आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 + 2 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 6 + 2 + 3 तो ये आ गया 20। अब बेटा डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का जो कि अनग्रुप्ड मेथड से बिल्कुल मिलता है। ओनली डिफरेंस बेटा बिटवीन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड इज कि वहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं दिया था वहां पे सीधा डेटा दिया था यानी वहां पे हमारे को सीधे क्लास मार्क्स दिए हुए थे तो वहां पे सीधे प्रोडक्ट निकाल लिया था थर्ड स्टेप में आंसर आ गया था यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ये आ जाएगा 162/20 बेटा इसको काट दो 2 10 281 हमारा मीन निकल कर आ गया कितना 8 पॉइंट का। क्लियर है बात बेटा। तो अपन लोग फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का। क्या नहीं समझे बताओ। नंबर 2 बेटा कंसिडर करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ वेजेस फिर क्या दिया नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है बेटा इसे अपन लोग बोल देंगे क्लास इंटरवल इसे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में कितना आ जाएगा 500 से 520 फिर बेटा 520 से 540 540 से 560 560 से 580 580 से 600 ठीक है और फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं 12 14 8 6 10 ठीक है बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। अब क्या करेंगे अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं मिड वैल्यूज निकालते हैं। तो मिड वैल्यूज याद है ना बेटा जिसे अपन लोग क्लास मार्क्स भी कहते हैं उसे x से रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे निकलेगा 500 से 520 1020 डिवाइडेड बाय 2 510 530 550 570 590 ये क्लास मार्क्स हो गए ठीक है बेटा। अब करना क्या होता है हमारे को इन्हीं में से किसी एक को मीन मान लेना है मान लिया यानी अज्यूम कर लिया तो लेटर से हम लोग 550 को क्या मान लेते हैं ए यानी अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे देखो अब आप बेटा यहाँ पे सारी वैल्यूज से ए माइनस करके निकालोगे जैसे अपन लोग कुछ नाम दे देते हैं जैसे मैं डी नाम दे रहा हूँ ठीक है। तो बेटा 510 में से माइनस कराओ 550 को कितना हो जाएगा -40 530 में से माइनस कराओ 550 को -20 0 20 और ये आ जाएगा 40। अब क्या करोगे बेटा एफ डॉट डी निकालो एफ डॉट डी क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से बता दो 12 इंटू -40 -480 14 इंटू -20 -280 8 इंटू 0 620 सा 120 1040 सा 400 ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है अपने को समेशन निकालना है। कैसे निकलेगा समेशन एफ डी प्लस कर दो बेटा प्लस वालों को प्लस किया तो कितने हो गए बेटा 520 माइनस वाले कितने हो रहे हैं 580 + 80 660 है ना 480 और 280 कितना हो जाएगा 760 तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास -760 तो हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया क्या -240 ठीक है बेटा इतनी बात समझ गए। अब क्या करोगे बेटा आप समेशन एफ निकाल लोगे समेशन एफ कितना हो जाएगा 12 + 14 26 + 8 34 + 6 40 + 10 50 ठीक है। अब क्या करेंगे देखो एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का
क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अज्यूम्ड मीन क्या था 550, समेशन एफ डी क्या आया -240 और समेशन एफ क्या है 50। तो बेटा -24 को डिवाइड कराओ 5 से, 5 हो जाए 20, माइनस करो 440, कितना आ गया बताओ बेटा 4.8, और वो भी कैसा नेगेटिव का। इतनी बात समझे, नेगेटिव का है ना बेटा -240, तो माइनस साइन चल ही रहा है। अब बेटा 550 में से 4 माइनस कर दो, कितना मिला 546, तो ये हो जाएगा बेटा 545.2। ये तुम्हारा मीन आ गया, आंसर एक बार चेक कर लो। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी और मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹80। तुम लोग की बात हो रही है बेटा, पॉकेट मनी मिलता है ना घर से, नहीं मिलता? तो मिल भी गया तो 18 रुपए में कर क्या लोगे? दे रखा है बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको पेपर में, एक ये वाले और ये एक्स वाई वाले जो आते हैं आगे आएंगे, कराऊंगा मैं तब पता चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा देखो बेटा, यहां लिख लेते हैं डेली पॉकेट अलाउंस, और फिर क्या दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर क्या करोगे, देखो डेटा लिख लो बेटा पहले पूरा, फिर इकट्ठा ही बनवाता हूं। इसको भी देखो बेटा, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा ना, तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करना, डायरेक्ट मेथड। 6 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 15 कहां तक है, हाँ 25, 70 टू 19, 19 टू 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या क्या दे रखे हैं अपने को, 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है बेटा, अब मैं इसमें बेटा हमेशा वो सजेस्ट ये करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट मेथड लगाया करो। अब कैसे लगाओगे डायरेक्ट मेथड, वो देखो। सबसे पहले बेटा इसको अपन लोग क्या बोल देंगे, क्लास इंटरवल्स हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, और हम लोग क्या निकालेंगे बेटा सबसे पहले मिड वैल्यूज, जिसे अपन लोग क्या बोल देंगे क्लास मार्क्स, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे x से। 11, 13, 24 और आधा 12, 13, 15, 28 का आधा 14, और ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा क्या 24। तो मिड वैल्यूज आ गए। अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहले एफ निकालो। एफ कैसे निकालोगे, 7 12 से 84, 6 14 से कितना हो जाएगा 84, 9 16 से 144, 13 इंटू 18 कर लो बेटा। ऐसे कुछ याद आ रहा है, 182 समथिंग आता था, देख लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 + 2 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा 234, ये आ जाएगा 20f, ये आ जाएगा 110, ये हो जाएगा 96। ठीक बेटा, इतनी बात समझ गए। क्या करेंगे, समेशन एफ निकालेंगे। समेशन एफ कितना आ जाएगा बेटा, ऐड कर दो सबको, कितना हो जाएगा बोलो, वैल्यूज क्या क्या है, 84 प्लस 234 प्लस 20, नहीं उसे छोड़ दो, और 110 96। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, देखो कितना 752, और ये 20f जो छोटा हुआ है उसको अपन लोग प्लस 20f लिख देंगे। फिर क्या निकालोगे, समेशन एफ 7 6 13 9 22, 22 13 35, 5 40, ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है बेटा,
अच्छा, इसमें इन क्वेश्चन में ना मीन हमेशा दिया रहेगा। देखो मीन कितना दिया हुआ है, 80 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। एक्स बार कितना है, 80। अब बेटा फॉर्मूला डाल दो, क्या होगा एक्स बार का फॉर्मूला, ये हो जाएगा बेटा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 18। समेशन एफ एक्स कितना है, 752 प्लस 20f, और समेशन एफ कितना आ जाएगा, 44 प्लस एफ, मल्टीप्लाई करा दो। 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, मल्टीप्लाई कराओ। 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। बेटा ये इधर 40 इज इक्वल टू 2f, f आ जाएगा कितना, 20। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20। कौन सा, फोर्थ वाला, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड, और उनकी समरी दे रखी है। हमसे बोला जा रहा है मीन हार्ट बीट्स निकालो पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूजिंग अ सूटेबल मेथड। ठीक है बेटा, चलो डेटा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से अज्यूम्ड मीन सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान देना। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है, वो भी कैसा, पर मिनट, ठीक है। फिर क्या है बेटा, नंबर ऑफ वुमेन है, मुझे वो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 65 से 68, फिर फिर 77 80, फिर बेटा 80 से 83, और 83 से 86। फिर फ्रीक्वेंसीज बताना, 2438 744 742 है, 442 कौन बोल रहा था। चलो नंबर ऑफ वुमेन हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, हमसे वही मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या किया करो, मिड वैल्यूज निकालो। अब मिड वैल्यूज कैसे निकलेंगी बेटा, एक्स करके। कैसे निकलेंगी, 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 120 प्लस 13 133 का डिवीजन 2 से कितना हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर कितना, प्लस 3 करते जाओ, कितना आ जाएगा 69.5। फिर आ जाएगा बेटा प्लस 3 कर दो 72.5, फिर ये आ जाएगा 75.5 78.5 81.5 84.5। बस मिड वैल्यूज आने के बाद बेटा अपन लोग सबसे पहले इसमें से किसी को अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है। तो लेटर से 75.5 हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब माइनस कराना चालू करते हैं बेटा। तो उसे डी नाम दे देंगे और x माइनस ए करेंगे, है ना। a माइनस एक्स नहीं करना होता है, x माइनस ए। तो 66.5 से 75.5 को माइनस करा दो, कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया। 15 माइनस 6 हो गया 9, 9.0 हो गया बेटा। तो ये माइनस का 9 हो गया, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 3 0 3 6 और 9। अब क्या करते थे बेटा, समेशन, सॉरी अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे इसमें। तो देखो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, माइनस 9 0 7 3 21, 4 6 24, 2 9 18। समेशन एफ डी निकालो, कितना हो जाएगा, पास माइनस 51, और ये कितना आ गया था, 21 24 45 10 55 और 8 63। अब 63 में से 51 को माइनस करा दो, आ गया बेटा अपने पास कितना, 12। अब डाल दो बेटा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए हो जाएगा 75.5, समेशन एफ डी 12, समेशन एफ 30। 6 2 6 5 बेटा 2 को डिवाइड करा दो 5 से, तो आ जाएगा 0.4। तो बेटा हमारा आंसर हो गया 75.5 प्लस 0.4,
फाइनली आ गया 75.9।